नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज बात करेंगे उमरिया के पाली की, जहां ग्राम पंचायत कुरावर में गर्मी आते ही भीषण जल संकट शुरू हो गया है। लोग पेयजल के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने के लिए मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल संकट को दूर करने के लिए कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। ये बताया गया है कि बीते साल कुरावर गांव में एक बोरिंग की गई थी, जिससे नल जल योजना शुरू की जानी थी, लेकिन अब तक वह भी पूर्ण नहीं की गई है। इधर गांव के सरपंच की माने तो अधिकारियों को कई बार जल संकट समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में SDM CEO ने जल समस्या हल कराए जाने की बात कही है। देखिए तस्वीरें। पानी हो गए 2-2.5 किलोमीटर जाते हैं पानी के लिए। क्या समस्या जाती है? हो गए लड़का बच्चा बहुत दूर जा रहे हैं पानी के लिए। अधिकारी आते हैं यहाँ? नहीं आते हैं। आपके गांव का सरपंच कौन है? रामनाथ बैगा। तो वो कोई कार्रवाई नहीं करते? नहीं, कोई नहीं करते। अधिकारी भी नहीं आते? नहीं आते हैं। बहुत समस्या है, इसके बारे में बहुत कंप्लेंट शिकायतें की है, बताया भी है कि पानी की समस्या है। मवेशी है, बालक है, महिलाएं हैं, बहुत परेशानी रहते हैं पानी में। तो 2-2.5 किलोमीटर दूर, ये 3 किलोमीटर भी दूर से आते हैं। नैंड पंप तो 2-4 हैं, लेकिन खराब हो जाने के चलते बहुत दूर दूर से आ जाते हैं पानी लेने के लिए। शिकायत की यही अधिकारी कहते हैं कि नहीं, अब हो जाएगा, बन जाएगा, आपके यहाँ नल जल योजना कर देंगे, चालू करवा देंगे, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। 7 साल पहले बोर हुआ है, गोपाल सरपंच के रहते हुए ही हुआ बोर, लेकिन अब तक उसमें कोई ध्यान नहीं दिया है। खबर जो है हमारे संज्ञान में आई है। CO जनपद को निर्देशित किया है कि वो इसमें जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उनके विभाग से जो भी कार्रवाई होगी वो उसमें देखेंगे। PHE को भी हम आज इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि जो हैंडपंप खराब है वो उसमें देखेंगे, और जो शेष कार्य जो जनपद के माध्यम से होना है उसमें भी हम तत्काल कार्रवाई कराने का निर्देश देंगे। बोरिंग को देख लेते हैं, उसमें पानी होगा तो मोटर जल्दी बैठा दिया जाएगा, और जो बिगड़े हैंडपंप हैं जो बता रहे हैं आप, उसको मरम्मत होगा, जल स्रोत होगा तो उसको तुरंत मरम्मत करवा दिया जाएगा। तत्कालिक व्यवस्था वही है कि वो दोनों को अति शीघ्र सुधारा जाएगा जो शेष बिगड़े हैं। तो गर्मी आते ही भीषण जल संकट भी शुरू हो जाता है, लेकिन लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है। हर साल वही हाल लोगों को झेलने पड़ते हैं। 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल जाकर पीने के पानी की व्यवस्था करनी होती है, और अन्य कामों में भी पानी की जो जरूरत होती है उसको भी पूरा करना पड़ता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से उमरिया की पाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरावर में जो समस्या हर बार होती है, लगातार तमाम तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं। भीषण गर्मी में जल संकट जिस तरीके से गहरा जाता है, एक बड़ी समस्या है। किस तरीके से लोग इस समस्या का समाधान निकाल सकेंगे? हिमांशा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मलहदू के ग्राम कुरावर का ये पूरा मामला है, जहां आज तक वहां नल जल योजना का कार्य पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। वहां जितने भी हैंडपंप है, आधे से ज्यादा हैंडपंपों में खराब पानी और हवा उगल रहे हैं। कुछ एक हैंडपंप है जिससे लोगों का निस्तार होता है। वहां के रहवासियों ने यह बताया कि जब हमको पेयजल के लिए जाना पड़ता है तो लगभग करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है, और उस दौरान हमको पानी के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। वहाँ के जो सरपंच हैं और जनपद सदस्य, उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है, मौखिक और लिखित शिकायत हमने दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पेयजल का संकट इतना गहरा चुका है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि नदी भी सूख चुकी है, जहाँ पशुओं को भी पानी नहीं मिल पाता, आमजन को भी पानी नहीं मिल पाता। तो छोटे बच्चे और हम पूरे घर वाले सुबह से एकत्रित होकर के पहले पानी की तलाश करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, तब कहीं जा करके घर का काम कर पाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पानी की तलाश में लोगों को पानी भरने के लिए वो अपने काम पे भी नहीं जा पाते हैं। स्पष्ट तौर पर ग्रामीणों ने ये बताया था कि अगर हमको काम पे जाना है तो हमको पानी भरते भरते ही 11-12 बजे में बच जाते हैं, क्योंकि वहाँ हैंडपंप में काफी भीड़ होती है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, जानना चाहूं, क्योंकि हर साल गर्मी आते ही जल संकट की समस्या सामने आने लगती है, लेकिन क्या हर साल ग्रामवासियों को इसी समस्या से जूझना पड़ता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कुरावर एक ऐसा गांव है जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। लगातार मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आदिवासियों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किए जाते हैं, कई कार्य योजना बनाई जाती है, लेकिन यहाँ अभी धरातल पे कोई भी कार्य यहाँ नहीं किए जा रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा ये बताया गया था कि बीते करीब 6 से 7 वर्षों पूर्व। प्रदीप जी, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, हुकुम यादव।
हुकुम जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैम। हुकुम जी, जानना चाहूंगी किस तरीके से समस्याओं को आप झेलते हैं, क्या कुछ परेशानियां आती हैं, पानी नहीं है, क्या कुछ परेशानियों को आप देख रहे हैं? जी मैम, ये कुछ हैंड पंपों में ऐसा कि तो पानी लाल पानी निकलता है यहाँ से, और पानी बराबर नहीं निकल पाता, थोड़ा थोड़ा निकलता। ग्रामीण लोग बहुत परेशान रहते हैं। और 3-4 साल पहले जो है यहाँ पर एक नल जल योजना का विस्तार किया गया था, खाली हैंड पंप भर करवा दिया गया है और आगे का कोई काम नहीं हुआ है, बोर वैसे पड़ा हुआ है। जी हुकुम जी, जानना चाहूंगी कितने हैंडपंप आपके ग्राम में लगे हुए हैं और कितने चालू अवस्था में और कितने काम के नहीं हैं? मैम अभी तो लगभग चालू सभी पंप हैं, लेकिन उनमें माने ढंग से पानी नहीं निकलता, बहुत समय बहुत लगता है। क्या पानी उसमें आता है या नहीं आता, थोड़े समय आता है क्या, किस तरीके से समस्या है? क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है उसमें 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेकर आना पड़ता है। जी 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 जी। अगर हैंडपंप से पानी आ रहा है तो दूर से पानी भरकर लाने की क्या आवश्यकता हो रही है? माने पानी पर्याप्त नहीं हो पाता ग्रामीणों के लिए, पानी कम निकलता है और पानी जो है दूषित पानी रहता है, लाल पानी रहता है। इस वजह से जहाँ साफ रहता है वहाँ लोग जाते हैं, ऐसा है। अच्छा, और किसी से मामले को लेकर आपने शिकायत की है आप लोगों ने? शिकायत तो PHE वालों को अपन फोन करके बताते रहते हैं उनको, तो बीच बीच में जब बिगड़ जाता है तब अगर आज फोन किए उनको तो 4 दिन बाद आते हैं, 3 दिन बाद आते हैं, कहीं बोलेंगे पाइप नहीं है, कहीं बोलेंगे कर्मचारी नहीं है, इस टाइप का उनका बात रहता है मैम। तो PHE विभाग से किसी टेक्नीशियन को भेजा जाता है? आते हैं मैम, लेकिन लेट आते हैं, टाइमली नहीं आते हैं जी। अगर आज अपन शिकायत लगाए हैं तो कम से कम 4 दिन लेंगे, 5 दिन लेंगे, तब आते हैं। ठीक है हुकुम जी, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, वापस आपसे चर्चा करूंगी मैं। हमारे साथ सरपंच जुड़ गए हैं रामनाथ बैगा। रामनाथ जी, स्वागत है आपका IND 24 में। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से हम हुकुम यादव जी के पास चलेंगे। हुकुम जी, जानना चाहूंगी किस तरीके से और भी समस्याएं आती हैं, क्योंकि अधिकारियों से आपने बातचीत की है, PHE विभाग में बातचीत की है, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या हर साल यही परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हाँ जी मैम, यही है कि पानी जो है, पानी की समस्या तो जैसे गर्मी आती है ऐसी समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा किसी और से आप लोगों ने शिकायत की है? कोई जनप्रतिनिधि से शिकायत की किसी और, या किसी और आला अधिकारी से? और मैम अभी आगे तो नहीं बता पाए हैं, जो अपने नीचे स्तर के अधिकारी हैं उनको अपन बताते रहते हैं बीच बीच में। जी ठीक है, मतलब जो हैंडपंप से जितना पानी निकल पाता है उतना आप इस्तेमाल में ले लेते हैं, लेकिन अगर और पानी की जरूरत पड़ती है तो फिर जो 1.5 से 2 किलोमीटर जितना जो रास्ता तय करना होता है वहां से आप लोग पानी भरकर लेकर आते हैं। जी जी जी। चलिए ठीक है, क्या पूरी गर्मी इस तरीके से पानी लेकर आना पड़ता है या थोड़े समय की ही बात होती है? नहीं, अब ये जैसे बरसात चालू हो जाएगा तो समस्या माने हल हो जाती है, अभी बस पानी गिरने तक का रहता है। अच्छा, चलिए हुकुम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से जो चलिए आपके पास लौटूंगी फिर से। हमारे साथ सरपंच जुड़ गए हैं रामनाथ बैगा जी। रामनाथ जी, स्वागत है आपका IND 24 में। रामनाथ जी, सुन पा रहे हैं? चलिए प्रदीप जी, आपके पास वापस आती हूँ। क्या कुछ परेशानी, जिस तरीके से हमने बात की है ग्रामीण से, उनका कहना है कि लाल पानी आता है और बहुत धीरे पानी निकलता है हैंडपंप से, जिसके कारण हमें दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। जी बिल्कुल हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कूरावर का पूरा मामला है, जहां करीब 5 से 6 हैंडपंप ग्रामीणों के द्वारा बताया जाता है, जिसमें 1-2 हैंडपंप है जिसमें पानी निकलता है, बाकी में कहीं हवा उगल रहा है। वहीं ये बात भी सामने आई थी कि जो वहाँ पानी निकलता है वो मूर्छा युक्त रहता है, जो पीने के लिए अयोग्य होता है, लेकिन फिर भी उसको लेकर के किसी तरीके से वो अपना गुजर बसर करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस ग्रामीण क्षेत्र में ये बरसात जैसे ही गर्मी आती है वैसे ही वहाँ भीषण जल संकट छा जाता है। लगातार कई वर्षों से ये समस्या बनी हुई है, क्योंकि 6 से 7 वर्ष पूर्व यहाँ जिम्मेदारों के द्वारा बोर तो कराया गया, लेकिन अब तक पाइपलाइन का विस्तार नहीं कराया गया। बोर कराने के बाद उसमें पंप भी नहीं डाला गया। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई है ये,
और इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, सबको इसकी बात की जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। ठीक है प्रदीप जी, वापस लौटूंगे। हमारे साथ सरपंच जुड़ गए हैं रामनाथ बैगा। रामनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैम, नमस्ते जी। रामनाथ जी, जानना चाहूंगी किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेयजल को लेकर काफी ज्यादा समस्या आती है। हैंडपंप है, लेकिन हैंडपंप होने पर भी पानी क्या हैंडपंप से नहीं निकल रहा है, क्या कुछ समस्याएं हैं? ठीक ठीक मैम, ऐसी है। हैंडपंप तो है, लेकिन कहीं हैंडपंप में कुछ पानी कम निकलते हैं, किसी में पाइप थोड़ा कम पड़ गया है। और ये हैंडपंप क्या कि थोड़ा दूर दूर पड़ गया। अगर एक हैंडपंप अगर बिगड़ गई यहाँ से, तो और दूर दूर जाना पड़ता है। और यहाँ से कम से कम 1-2 किलोमीटर कम से कम जाना पड़ जाता है पानी के लिए। तो हर साल इसी तरह से समस्याओं से जूझना पड़ता है? हाँ, जूझना पड़ता है। फिर भी हम बुला कर उसे हैंडपंप ठीक करवाते हैं, बुला करके समय समय ठीक हो जाता है। फिर भी परेशानी हमेशा पड़ा ही रहता है, तो परेशानी। और ये 5 साल से पहले अपने जो खुदा हुआ है बोर नल जल योजना वाला में, तो अभी तक तो कनेक्शन हुए नहीं है। कनेक्शन नहीं हुए हैं नल जल योजना के तहत? हाँ, नल जल योजना के तहत खुदा 5 साल पहले ही खुदा गया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उसका कोई देखभाल नहीं किया, कुछ आज तक नहीं जानकारी ली हमसे। तो शिकायत की है इस मामले को लेकर अधिकारियों से, विभाग में जी शिकायत जी की है? जी, बता दिए हैं, शिकायत किए हैं। और जानना चाहूंगी जो PHE विभाग का जिस तरीके से जो काम है, आप लोग शिकायत वहां पर करते हैं, क्या किसी प्रकार से वो निरीक्षण करने के लिए आते हैं, सुधार के लिए देखने आते हैं हैंडपंप्स को? नहीं, हाँ, देखने के आते हैं, सुधार भी कर देते हैं। लेकिन अभी किसी में क्या है, पाइप का कमी हो गया है। हाँ, तो उससे दूर पड़ जाता है। तो हैंडपंप क्या किसी टाइम से थोड़ा अगर जल्दी चल जाता है तो पानी जल्दी खत्म हो जाता है, थोड़ी देर रुकता है, तभी जाके पानी मिल पाता है लोगों को। ठीक है, चलिए रामनाथ जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जनपद सदस्य रामदयाल सिंह जी जुड़ गए हैं। रामदयाल जी, बहुत स्वागत है IND 24 में आपका। जी रामदयाल जी, ये जानना चाहूंगी जिस तरीके से ग्राम कुरावर में जो समस्या हर साल गर्मी में होती है पानी को लेकर, पेयजल को लेकर, क्या समस्याएं होती हैं? क्योंकि हैंडपंप तो हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन हैंडपंप से क्या व्यवस्थित पानी, क्या साफ पानी नहीं आता है, या पानी पूरे तरीके से भरता नहीं है? नहीं, साफ पानी कुछ में है भी नहीं मैम। क्या विद्यालय में भी है तो वही पोजीशन है, उसमें साफ पानी निकल नहीं रहा है। 2-3 हैंडपंप ऐसे हैं कि जो वहाँ पे पानी पीने योग्य नहीं है। अच्छा, क्या सभी हैंडपंप की इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है? नहीं, सभी नहीं है, कुछ ठीक है, उन्हीं से मतलब पब्लिक का गुजारा हो रहा है। अच्छा, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कई किलोमीटर दूर जाकर लोगों को पानी भरकर लाना पड़ता है। जी मैम। तो क्या इसकी कोई अस्थायी तौर पर या स्थायी तौर पर व्यवस्था नहीं हो सकती है? यहाँ पे आज 5-6 साल पहले बोर हुआ था मैम, नल जल योजना वाला जी। तो आज तक उसका कोई मतलब पता नहीं चला कि इसमें पाइपलाइन होगा या नहीं होगा। कई बार मतलब जानकारी दी हम ब्लॉक में कि इस तरह से परेशानियां हैं हमारे गांव में। अधिकारियों को शिकायत की गई या किसी जनप्रतिनिधि से शिकायत की है? नहीं, अधिकारियों के यहाँ ब्लॉक में ब्लॉक स्तर पे बैठक जो होती रही वहाँ पे जानकारी दी। तो किसी प्रकार का आश्वासन भी कहीं से मिला नहीं है? हालांकि 5 साल पहले बोर कर दिया है, लेकिन नल जल योजना के तहत पूरा कार्य कब होगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, रामदयाल जी लौटूंगी आपके पास। हमारे संवाददाता से जानना चाहूंगी, प्रदीप जी, जिस तरीके से जो जानकारी सामने आ रही है, 5 साल पहले बोर जरूर कर दिया गया है नल जल योजना के तहत, लेकिन योजना का धरातल पर किसी प्रकार का आगे का कार्य और यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। जी हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पेयजल संकट जब गहराता है तो स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी शिकायत की जाती है, लेकिन संबंधित विभाग इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला कलेक्टर के द्वारा अभी बीते दिनों एक बैठक ली गई थी, जिसमें पेयजल संकट से
को दूर करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को और संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया था, लेकिन कहीं न कहीं उनकी मॉनिटरिंग की कमी है जो मौके पर जाकर नहीं देखते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँ घर बनाने के दौरान ग्रामीणों से जब हमारी बात हुई थी तो उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को हम शिकायत करते हैं, लेकिन उनके द्वारा समय पे कोई कार्य नहीं किया जाता। जब आते हैं तो वो हीला हवाली करके चले जाते हैं, इसलिए समस्या जस का तस बना हुआ है। जी, आगे किन अधिकारियों से आपने इस विषय में चर्चा की है? क्या किसी प्रकार की जानकारी, उन्होंने किसी प्रकार की बात कही? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इस संबंध में यहाँ के जो जनपद सीओ हैं कुंवर कन्हाई और एसडीएम नेहा सोनी जी, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि हाँ, मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आया है और इसमें कार्यवाही की जाएगी, लेकिन अब तक वहाँ कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसमें लगातार ये देखने में आता है कि काफी अनियमितता को लेकर के यहाँ अधिकारियों के द्वारा भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती है, जिससे ये समस्या बढ़ते ही जा रहा। जी, लगातार यहाँ पर देखा जाए तो उदासीन रवैया अधिकारियों के द्वारा देखने में आ रहा है। किसी प्रकार से किसी जनप्रतिनिधि से आपने चर्चा की इस विषय को लेकर, क्योंकि अधिकारी तो संज्ञान में मामले को ले नहीं रहे हैं? जी, यहाँ के जो सरपंच है रामनाथ बहेगा, उनसे हमारी बात हुई थी और जनपद सदस्य है उनसे भी हमारी बात हुई थी। उनका स्पष्ट तौर पर ये कहना था कि हम इस संबंध को लेकर के स्थानीय अधिकारियों के समक्ष ये बात लेकर के गए हैं कि समस्या का निदान कर दिया जाए, क्योंकि करीब 6 से 7 वर्ष पूर्व जो नल जल योजना आरंभ की गई थी, उसके बाद अब तक यहाँ विस्तार कार्य नहीं हुआ, जिससे ये समस्या खड़ी हुई है। और लगातार हम लोगों के द्वारा शिकायत करने के बाद कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती, तो कहीं न कहीं इसमें जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की जाती, जिससे समस्या अब विकराल रूप लेते जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन इस मामले की जानकारी के कलेक्टर के पास है? अभी मामला संज्ञान में है कलेक्टर के पास? जी, इस संबंध में हमने कलेक्टर से भी बात करनी चाही थी, लेकिन उनका जो फील्ड वर्क है वो फील्ड वर्क में थे, इसलिए पूरी बात तो नहीं हो पाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस संबंध की जानकारी उनके पास तक होगी, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका कहना कि स्थानीय अधिकारियों के अलावा जो जिले के अधिकारी हैं उनके ध्यान आकर्षण में ये बात लाई गई है कि यहाँ की समस्या का निदान किया जाए, क्योंकि गर्मी जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है तो पेयजल संकट गहराता जा रहा है, और पेयजल संकट गहराने से आमजन यहाँ परेशान होते हैं, जनजीवन प्रभावित होता है। तो लगातार इसमें कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं देते। वहीं जनप्रतिनिधियों का ये कहना है कि हम अपनी बात स्थानीय अधिकारियों को पहुंचाते हैं, ऊपर भी देते हैं, तो उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो कहीं कहीं ये देखने में आता है कि जब शिकायत मिलती है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों को उसमें कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन विभागीय जन जो अधिकारी होते हैं उसमें पहल नहीं करते और इसका खामियाजा यहाँ के ग्रामीण जनता को भोगना पड़ता है। जी प्रदीप जी, ठीक है, गर्मी में पानी की समस्या होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये सामने आ रही है कि नल जल योजना के तहत 5 साल पहले बोर कर दिया गया था, लेकिन जो कार्य है वो आगे किया नहीं गया है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो पूर्व के सरपंच थे उनके द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान ये बोर कराया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये भी बात सामने आती है कि जब पूर्व में किया गया था तो अन्य जो जनप्रतिनिधि है उनको ध्यान देना था, क्योंकि सरपंच के अलावा पंच भी होते हैं, वहाँ उप सरपंच भी होते हैं, तो उनके द्वारा भी इसमें ध्यान दिया जाना चाहिए और इसकी शिकायत की जानी चाहिए कि आखिर इस मामले को ले जाकर के कलेक्टर के पास बताएंगे, क्योंकि जो समस्या है आमजन से जुड़ा हुआ समस्या है और इस भीषण गर्मी में जल मुख्य है, जल ही जीवन कहा जाता है, लेकिन जल को लेकर ही विभाग संजीदगी कदम नहीं उठा रहा। तो कहीं ना कहीं इसमें स्थानीय अधिकारियों को और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी देखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो जनपद के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे अध्यक्ष हों उपाध्यक्ष हों, उनके द्वारा भी कोई इसमें पहल नहीं की जा रही, क्योंकि ये मामला छोटा मामला नहीं है, काफी चर्चित मामला है और लोग वहां से आवागमन करते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र वहां से लगातार कई ऐसे बेली है, जमुहाई है, कूरावर है, करकटी है, ये तमाम ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हुए हैं, तो वहां से आवागमन होता है, लोगों के ध्यान आकर्षण में भी बात लाया जाता है। तो इसमें विभागीय अधिकारियों के अलावा जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी प्रदीप जी हमारे साथ जनपद सदस्य लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। रामदयाल जी, जिस तरीके से यहाँ पर जो नल जल योजना के तहत बोर आपने बताया कि किया गया था, लेकिन उसके आगे की कार्रवाई नहीं की गई है, आप लोगों ने इस मुद्दे को आगे क्यों नहीं उठाया है? इसको मैं ब्लॉक तक लेके गया हूँ मैम, सीओ मैडम हमारी बोली कि वो मैं ये जिला पंचायत में इस बात को रखूंगा। कई बार मैं इस मुद्दे पे वहाँ पे चर्चा रखा। लेकिन अगर अधिकारी उदासीन रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी ग्रामवासियों को इसका फायदा मिलेगा, अगर इस मुद्दे को आगे उठाते हैं तो कहीं ना कहीं नल जल योजना गांव तक पहुंच सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो
कागजातों में नल जल योजना की बात लिखी हुई है, लेकिन अगर धरातल पर ये नहीं नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपके गांव में एक बड़ी सुविधा मिलेगी नल जल योजना आने से? जी मैम, बहुत सुविधा मिलेगी सर। लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी, पानी की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा। कुंवर कन्हई सीईओ जनपद पंचायत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंवर जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैम, धन्यवाद। कुंवर जी, जानना चाहूंगी क्या कुछ समस्याएं आ रही है? पानी को लेकर खासी समस्या है यहाँ ग्राम में, क्यों इतना उदासीन रवैया यहाँ पर अधिकारियों का नजर आ रहा है? नहीं मैडम, उदासीन रवैया नहीं है। PHE द्वारा एक बोर खुदाया गया था, जिसमें उसको हम चेक करा के पानी पर्याप्त होगा तो उसमें मोटर डलवाने की कार्रवाई करेंगे PHE विभाग द्वारा। ये मामला कब संज्ञान में आया आपके? अभी ये हमको एक दिन पहले हमारे संज्ञान में आया था, हमको आके बताए थे। तो आज हमारी पार्टी वहां जाएगी पूरे। ठीक है कुंवर जी, जानना चाहूंगी कितना समय लगेगा? वहां पर जांच होगी और वहां पर जिस तरीके से जो भी कार्य किया जाएगा उसको लेकर पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? कुंवर जी जी, कितना समय लगेगा ये पूरा काम होने में? ये एक हफ्ते में मैडम हम इसको पूरी करा देंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद है एक हफ्ते में ये काम पूरा हो जाए। लेकिन जानना चाहूंगी यहाँ पर नल जल योजना अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है इस गांव में? क्योंकि बोर तो हो चुका है, लेकिन नल जल योजना अभी तक क्यों नहीं पहुंची है? ये इसके संबंध में मैम PHE वाले बता पाएंगे, क्योंकि बोर उन्हीं के द्वारा संचालित होता है। मेरे जानकारी में आई है कि बोर खुद गई है, तो उनसे मेरी बात हुई है, तो वो बोले हैं कि हम देख के बतवाते हैं कहाँ किया है, हम इसके बारे में जल्दी करवा देंगे। लेकिन कुंवर जी, बोर खुदे तो तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। तो उस समय तो मैं नहीं था मैम, मैं तो अभी आया हूँ, तो वही तो मेरे संज्ञान में अभी आई है ये ऐसी चीजें हैं बोल के। तो PHE के इंजीनियर से भी मैं बात किया हूँ। ठीक है, तो ये कब तक धरातल पर नजर आएगी नल जल योजना? बोर खुदा है, पर्याप्त पानी होगा तो उसमें नल जल डलवा देंगे। ठीक है, तो ये कब तक नजर आएगी यहाँ पर नल जल योजना? ये हफ्ते भर में हो जाएगा इसका समाधान में। तो आप दोनों समस्याओं का समाधान हफ्ते में भर में करवा देंगे, ये आपसे उम्मीद हम लगवा सकते हैं? जी, जो हैंडपंप है बनने लायक होगी, बन जाएगी, और जो एकदम भट गए होंगे तो वो फिर नहीं हो पाएगा, उसके लिए दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़ेगा। चलिए, वैकल्पिक व्यवस्था में क्या किया जा सकता है? वैकल्पिक व्यवस्था में अगल बगल जहाँ जल स्रोत होंगे उनके द्वारा पाइप लाइन वगैरह से सप्लाई कराएंगे। पानी तो इतना महत्वपूर्ण चीज है कि बिना पानी के आदमी कैसे रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कई सालों से इस तरीके से जो ग्रामवासी हैं वो पानी के लिए परेशान होते हैं भीषण गर्मी में, क्योंकि पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, पेयजल की भी सबसे ज्यादा जरूरत होती है और दूसरे कामों में भी पानी बहुत ज्यादा लगता है और लगातार इसी समस्या से ग्रामवासी जूझते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, आपने आश्वासन दिया है, उम्मीद जगाई है कि एक हफ्ते में इन लोगों की समस्या का समाधान हो सकेगा। उम्मीद करेंगे कि आप इनकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करें ताकि इस तरीके के मुद्दे हमें दोबारा उठाने ना पड़े, यही हमारी कोशिश रहती है। लेकिन इस तरीके के अगर मुद्दे आते हैं तो हम उठाते भी हैं ताकि इनकी समस्या का समाधान भी हो सके। लगातार हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं लौटूंगी, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी। जिस तरीके से हमने बातचीत की है सीईओ जनपद पंचायत कुंवर कन्हई, उन्होंने तो कहा है कि सप्ताह भर में जो समस्या है उसका निराकरण करवा देंगे। नल जल योजना को लेकर भी उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है, साथ ही हैंडपंप को लेकर जो समस्या हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने इसका आश्वासन दिया है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये खबर बनाने के दौरान हमारे यहाँ के जो सीईओ हैं उनसे बात हुई थी, उनका कहना था कि आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है और इस मामले को हम जल्द निराकृत कराएंगे, चाहे PHE डिपार्टमेंट को पत्र लिखना पड़े या हमारे विभाग में भी PHE शाखा है तो वहां से कराना पड़े तो हम करवाएंगे। लेकिन जब जागो तभी सवेरा की कहावत यहाँ चरितार्थ होगी। अगर अधिकारी इस संबंध में ध्यान दे देते हैं और लोगों को सहजता से पानी मिल जाएगा तो इस गर्मी में एक भीषण जो जल संकट आ गया है वो दूर होगा। कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों का लगातार जो रवैया है वो काफी
नासमझी तरीके से ये लोग उठाते हैं और कहते हैं कि इसमें कार्य होगा, लेकिन अगर इसमें कार्य हो जाता है, लोगों को पानी मिलता है, तो धन्यवाद है कुंवर कन्हैया जी का। और लगातार इस खबर में हम प्रकाश डालते रहेंगे कि अभी तक जनपद के द्वारा या पीएचई डिपार्टमेंट के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई और लोगों की समस्या का समाधान कितना किया गया। जी बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरीके से लगातार इस तरह के मुद्दे हर बार हम उठाते रहते हैं और आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ अपडेट है वो भी आप पहुंचाते रहिएगा और अधिकारियों को भी यहां पर लगातार जगाते रहिएगा, क्योंकि जरूरी है जो हक है ग्रामवासियों का वो उन्हें मिलना चाहिए। नल जल योजना को लेकर जिस तरीके से ग्रामवासियों को इसका योजना का लाभ मिलना चाहिए, वो भी उन तक पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और हमारे साथ लगातार तमाम लोग जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे हैं उमरिया के पाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरावर की। लगातार हर वर्ष गर्मी आते ही भीषण जल संकट यहाँ पर शुरू हो जाता है और लोग पेयजल के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इस संकट से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का प्रभावी कदम आज तक नहीं उठाया जा सका है। लेकिन उम्मीद है जिस तरीके से अधिकारियों ने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर इस तरीके की परेशानी का हल जो है वो हो जाएगा और जो ग्रामवासी है उन्हें पीने के लिए पेयजल की सुविधा जो है वो मिल सकेगी। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।